बहुत समय पहले की बात है। एक युवक भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने रोज आया करता था और बड़े ध्यान से बुद्ध की बातों को सुनता था। लेकिन जब तक वह बुद्ध के उपदेश को सुनता था तब तक तो वह उस बात को अमल करता था, लेकिन जब वह घर जाता था तो वह उनकी कहे हुए बात को अपने जीवन में नहीं उतार पाता था। एक शाम जब भगवान बुद्ध बैठे हुए थे तो उसने यही बात भगवान बुद्ध से कहा। तो भगवान बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाते हुए कहा कि बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वह जंगल इसलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहाँ पर एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब जब उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया तो तोतों की गिनती में कमी आने लगे और वहाँ पर तोते दिन ब दिन कम होते गए। यह देखकर जो तोतों का सरदार था उसको बहुत चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इस तरह हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन ब दिन कमी आती रहेगी और इसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे और इसके बाद कोई तोता नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? वह तोता एक पास के गांव में जहां एक साधु रहते थे उसके पास गया। उन साधुओं में एक साधु ऐसे थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे। वह तोता उस साधु के पास गया, वहां पर अपनी सारी की सारी समस्या उस साधु को बताई। फिर साधु ने कहा कि तुम जाकर अपने सभी साथियों को यह बात बताना, जब शिकारी शिकार करने आए तो तुम लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इसी बात को तुम लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहना। फिर वह तोता इस बात को याद करते हुए उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया और बोला, मेरी बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सरदार तोते ने सभी तोतों से पूछा, क्या मेरी बात को तुम लोगों ने सुना? अब इसको दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोतों ने यह बात सुन लिया और इसको दोहराने लगे। रोज हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते उड़ते, हर वक्त वह लोग इस बात को दोहराने लगे, बार बार इसे बोलने लगे। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने यह सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूंगा, अगले दिन शिकार करूंगा। फिर अगले दिन शिकारी आया। दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से सभी तोतों ने यही आवाज़ लगाई। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उसकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी यह थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और शहर में जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी का यही एक साधन था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था, वह बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह भी उस साधु के पास गया। महाराज, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सभी तोते को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वह फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज? तब साधु ने बोला कि तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ, यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो, अब फंसे या न फंसे यह उसका काम है। अब वह शिकारी गया, उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला था। लेकिन सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, वहीं अपनी बात। लेकिन यह क्या, शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया।
लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? यह सब हो कैसे गया? इन तोतों को तो पता था, फिर भी मेरे पास कैसे आ गया? शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास आ गए, लेकिन सबको पता था यह सब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे। अब वहीं पर जब शिकारी बोल रहा था, तभी सभी तोते ने दोबारा से बोलना चालू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इस बात को तोता दोहराते रहे और वहाँ पर वह साधु हंसने लगा। फिर साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुनी थी, पर इन लोगों ने यह बात समझी नहीं और ना ही इस पर अमल किया। यह लोग अपने बात को अपने जीवन में नहीं ला पाए। यह लोग सिर्फ बोलते हैं और दोहराते हैं, इसलिए इसका ऐसा होना तय था। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से युवक अब समझ चुका था कि गौतम बुद्ध जो भी कहते हैं उसको अब अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, बल्कि सिर्फ बुद्ध की बातों को सुनकर उससे कुछ नहीं होगा। इस कहानी से हमें यह भी समझ जाना चाहिए कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, अच्छे किताब पढ़ते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की हालत फिर इन तोतों की तरह ही है, जो सिर्फ बोलते हैं, उसे अमल में नहीं लाते, उसे फॉलो नहीं करते। वह भी उसी तरह से इस जाल में फंसे हुए हैं और जाल में फंसने के बाद भी वह यही बात दोहरा रहे हैं जैसा तोता दोहरा रहा था। हमें आशा है कि इस कहानी से आप मोटिवेट ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा भी रखेंगे।